अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाहिद, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मतलब छोटे वर्ड्स हैं जो आपके आगे चल के आपको काम आएंगे। तो सबसे पहले उनको समझना ज़रूरी है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले वर्ड्स हैं जो इंटरप्रिटेशन क्लास है वो आ जाते हैं। इसमें पहले प्रपोजल, कोई भी विलिंगनेस ऑफ अनदर पर्सन, जब वो विलिंगनेस शो करता है तो कि भाई ये मेरा मकसद है कि ये मैं बिजनेस खोलना चाहता हूँ आपके साथ, आपकी पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, तो उसे हम प्रपोजल कहते हैं, जो वो सामने रखता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोमिस पे। प्रोमिस जब तब बनती है जब अपना कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जब वो एक्सेप्ट कर दिया जाता है किसी के थ्रू तो वो, अच्छा इसमें मैं एक वर्ड छोड़ गया हूँ, प्रोमिजी। प्रोमिजी जो पर्सन एक्सेप्ट करता है उसे प्रोमिजी कहते हैं, और जो प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तो उसे प्रोमिस कहते हैं, और जो प्रपोजल देने वाला होता है उसे प्रोमाइजर कहते हैं। और आगे चलते हैं कंसिडरेशन पे। समथिंग एक्सचेंज, कुछ भी एग्रीमेंट तभी बनता है, देखिए ना, एग्रीमेंट तभी बनता है जब आप दूसरे के साथ बदले में कुछ चाहते हैं। यार ये बिजनेस मैं आपके साथ करूंगा, लेकिन मुझे, मैं आपको अगर टमाटे भेजूंगा तो मुझे आप पैसे देना। ठीक, मैं आपको बुक्स दूंगा, आप मुझे कॉइन्स देना, इस हिसाब से। तो कुछ भी एक्सचेंज उसे कंसिडरेशन कहते हैं। एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रोमिस जो कंसिडरेशन पैदा करे उसे हम कहते हैं। प्रोमिस तो आपको पता है कि प्रोमिस किसको कहते हैं? प्रोमिस प्रपोजल को कहते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब जैसे कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो आप जब एग्रीमेंट करते हैं किसी के साथ तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बाय लॉ। पर इसमें भी दो तीन काइंड हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। वोट एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो एग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू एनफोर्सेबल ना हो। सपोज आप लोग, अभी आपने जो सुना होगा सिंध में जो गुटखे बेचते हैं लोग, इंडिविजुअल वाले, वो उन्होंने गुटखे बंद कर दिए हैं। पर पहले जब इन्होंने एग्रीमेंट किया था अपने आप से कि भाई हम गुटखे आपको देंगे, आप मुझे पैसे देना, पर अब अचानक जब लॉ के थ्रू वो चीज़ बंद हो जाएगी तो वो, मतलब वो आप एग्रीमेंट आपके काम का नहीं है ना। अब उसके बाद भी आप अगर करो, सपोज ड्रग्स, आप ड्रग्स किसी के साथ ले रहे हो और बाद में आप, वो बंदा आपको ड्रग्स नहीं बेचता है, तो आप क्या कहोगे कि भाई इस बंदे ने मुझे ड्रग्स नहीं भेजी, एक काम ही आप इलीगल कर रहे हो इस हिसाब से। और दूसरा आ जाते हैं हम वोट कॉन्ट्रैक्ट पे। अब इसमें ये है कि सपोज एक काम, एक चीज आपको, पहले आपकी वैलिड थी, पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, फोर्सेबल बाय लॉ था, लेकिन उसके बाद वो अनफोर्सेबल बाय लॉ बन गया। वो कैसे? सपोज 100 से आपने आटा मंगवाया, पर आपने एग्रीमेंट किया कि भाई आप मुझे आटे दोगे। पंजाब वालों ने कहा कि भाई बलूचिस्तान वालों को हम आटा देंगे, मगर बाद में ये लॉ पास हो गया कि भाई कोई भी अब दूसरे सूबे वाला दूसरे सूबे वाले को नहीं देगा। तो ये क्या बन गया? लॉ। तो अब ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें फ्रॉड हो। दूसरा आ जाते हैं हम रेकी प्रोकल प्रोमिस में, जो फॉर्म कंसिडरेशन पैदा भी करे और कंसिडरेशन के साथ साथ आपको एक पार्ट ऑफ कंसिडरेशन भी मिले। सपोज आधी चीज आपको पैसे मिले, आधा आपको आटा मिले। ठीक है, मैंने दुकानदार पे जाता हूँ, उसको मैं कहता हूँ कि भाई मुझे, मैंने एग्रीमेंट किया गया, मुझे आप पैसे दोगे और आटा भी दोगे, दोनों दोगे, और उसके बदले में आपको गोल्ड दूंगा और साथ में पैसे भी दूंगा। तो इस हिसाब से कंसेंट उसमें होना लाजमी है। कंसेंट के बगैर एग्रीमेंट कभी नहीं बनता है, क्योंकि एग्रीमेंट एक होता, एग्रीमेंट तो बन सकता है नो डाउट, पर कंसेंट भी होना चाहिए। फ्री कंसेंट, दो काम होते हैं। फ्री कंसेंट ये होता है जिसमें फ्रॉड वगैरह ना हो, और कंसेंट वो जिसमें फ्रॉड वगैरह हो सकता है, लेकिन एग्री अपॉन समथिंग, इस हिसाब से। और दूसरा ये है कि अगर इस दौरान अगर मैं कोई गलती करता हूँ या मेरी कोई भी बात आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं, आई एम आल्सो स्टूडेंट, सो आस्क मी एनीथिंग वेन एवर यू वांट, एंड
आल्सो जितनी गलतियाँ आपको निकालनी है या जो भी मिस्टेक्स हैं, इवन मुझे गाइड करते रहिएगा। हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं। दैट्स ओके।